अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन इंडिया को शिकस्त फाश देकर पाकिस्तान ने एक नई जंगी तारीख रकम की है, जिसके बाद सारी दुनिया इसकी वजूहात जानने के लिए बेताब है। मारूफ एंकर पर्सन और तज्जियाकार जावेद चौधरी अपने ताज़ा सियासी तज्जिये में इन ख्यालात का इजहार करते हुए कहते हैं कि पहलगाम हमले के बारे में दो मफरूज़े हैं। एक ये कि हमला पाकिस्तान ने कराया और ये जाफर एक्सप्रेस के अगवा का बदला था। ट्रेन का अगवा एक टेक्निकल काम होता है। कोई दहशतगर्द जमात ये काम तब तक नहीं कर सकती जब तक इसे किसी मुल्क की मदद हासिल ना हो। इंडिया ने BLA को तैयार किया, हर किस्म की सपोर्ट दी और ये ट्रेन अगवा करने में कामयाब हो गई। जावेद चौधरी कहते हैं कि जाफर एक्सप्रेस के वाक़े से पाकिस्तान की बहुत बेइज्जती हुई और इसने पहलगाम में भारत की बेइज्जती करके इसका बदला ले लिया, वगैरह वगैरह। दूसरा मफरूजा यह है कि पहलगाम हमला मोदी का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जिसका मकसद पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करके इसे माशी टेक ऑफ से रोकना था। दोनों में कौन सा मफरूजा दुरुस्त है ये फैसला वक्त करेगा। ताहम मोदी ने इस हमले को पाकिस्तान पर हमले का मौका बनाया। ये मंसूबा ज़ाहिर परफेक्ट था, लेकिन इसमें दो खामियां थीं। पहली खामी 1971 का सानेहा था। पाक फौज ने आधा मुल्क गंवाकर ये सीख लिया था कि हम साइज, बजट और वार मशीनरी में भारत का मुकाबला नहीं कर सकते। हम सिर्फ ट्रेनिंग, बैरट और मुस्तकबिल के स्मार्ट टेक्नोलॉजी से ही अपने से 6 गुना बड़े दुश्मन से लड़ सकते हैं। पाक फौज को यह भी मालूम हो गया कि इंडिया बांग्लादेश तक नहीं रुकेगा, ये बाकी पाकिस्तान को भी तोड़ने की कोशिश करेगा। लिहाजा फौज ने खुद को हर सूरत बचा कर रखना है ताकि मुल्क बच सके। चुनाचे पाक फौज ने पिछले 50 वर्षों में ट्रेनिंग, आलात जंग और भारत तीनों से गफलत नहीं बरती। 2019 के पुलवामा वाक़े के बाद फौज ने फिजाई बर्तरी के लिए भी दिन रात एक कर दिए। इन्हें हुकूमत से रकम मिली या नहीं, मगर ये मिसाइल प्रोग्राम, एयरफोर्स और साइबर वारफेयर पर सरमायाकारी करती चली गई। आप इसका नतीजा 10 मई को देख लें। दूसरी खामी ये थी कि मोदी ये फरामोश कर बैठा था कि पाक फौज पिछले 45 वर्षों से हालत जंग में है। अफगान वार से लेकर फितनतुल खवारिज तक फौज और ISI ने एक दिन सांस नहीं लिया। पाक फौज हर रोज हालत जंग में रही। हालांकि ये जंग 3 तरफा थी, आलमी, अंदरूनी सियासत और दम तोड़ती मईशत। इन 45 वर्षों में फौज और ISI दोनों हर किस्म के हालात के लिए ट्रेंड हो गई, जबकि इसके मुकाबले में इंडियन आर्मी ने 1971 के बाद कोई जंग नहीं लड़ी थी। कारगिल वार में भारतीय फौज ने थोड़ी बहुत हिलजुल की, लेकिन ये पाकिस्तान जैसे मुल्क से लड़ने के लिए काफी नहीं था। राह की तमाम तर प्रैक्टिस भी पाकिस्तान में धमाकों और तालिबान और BLA की मदद तक महदूद थी, जबकि इसके मुकाबले में ISI को मुसलसल CIA और MI6 के साथ काम करने का मौका मिला और ये 40 साल KGB और मुसाद का मुकाबला भी करती रही। इस प्रैक्टिस ने इसे राह के मुकाबले में बहुत पुख्ता कर दिया। जावेद चौधरी का कहना है कि पाक फौज की एक और बरतरी ड्रोन्स और साइबर टेक्नोलॉजी थी। दुनिया में ड्रोन्स का इफ्तिताह भी पाकिस्तान से हुआ। जून 2004 में जनूबी वजीरिस्तान में दुनिया का पहला ड्रोन हमला हुआ और ये इसके बाद होते चले गए। पाकिस्तान ने इसमें बहुत नुकसान उठाया, लेकिन ये ड्रोन टेक्नोलॉजी सीख गया, जबकि भारत ने यह टेक्नोलॉजी सिर्फ खरीदी थी, भुगती नहीं थी। पाकिस्तान ने पिछले 25 वर्षों में दुनिया के मोस्ट वांटेड मुजरिमों और खतरनाक तरीन ऑर्गेनाइजेशन को भी भुगता। इनमें अलकायदा, दाइश, तालिबान और TTP शामिल है। इसने भी अवाम, फौज और ISI के आसाब मजबूत कर दिए। पाकिस्तान को एक और बरतरी चीन की शक्ल में भी हासिल थी। चीन टेक्नोलॉजी में अमेरिका और यूरोप का मुकाबला करता है। इसने 40 वर्षों में $1 ट्रिलियन की वार इंडस्ट्री डेवलप कर ली, लेकिन इसने क्योंकि कोई जंग नहीं लड़ी, लिहाजा ये अपना असलहा टेस्ट कर सका, न दुनिया को बेच सका। दूसरी जानिब पाकिस्तान पिछले 10 वर्षों में आहिस्ता आहिस्ता चीन की टेस्टिंग ग्राउंड बनता चला गया। हमें इसके दो फायदे हुए। हमें आलमी मार्केट के मुकाबले में 10% रकम में जदीद तरीन असलहा मिलने लगा, और दूसरा, वार टेक्नोलॉजी में चीन का हम पर इन्हसार बढ़ता चला गया। सीनियर सहाफ़ी कहते हैं कि मैं आपको समझाने के लिए 2 मिसालें देता हूँ। भारत ने फ्रांस से राफेल तैयारे खरीदे। इसे 36 तैयारे $9 बिलियन में मिले। गोया इसे एक तैयारा $250 मिलियन में पड़ा, जबकि हमने चीन से $35 मिलियन के हिसाब से J-10 तैयारे खरीदे। दोनों की कीमत में 8 गुना का फर्क था। हमने चीन के साथ मिलकर JF Thunder 17 जंगी जहाज खुद बना लिया। आप अब फर्ज कर लीजिए 7 मई और 10 मई को अगर J-10 और JF-17 गिर जाते तो किसका ज्यादा नुकसान होता।
पाकिस्तान का या चीन का? पाकिस्तान इसके बावजूद बच जाता क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर है। दुनिया फौरन जंग बंद करा देती, लेकिन अगर चीन के तैयारे गिर जाते तो इसकी $1 ट्रिलियन की वार इंडस्ट्री खत्म हो जाती। लिहाजा चीन ने हर सूरत पाकिस्तान का आउट ऑफ दी वे जाकर साथ देना था, क्योंकि इससे इसे अपनी टेक्नोलॉजी के वार टेस्ट का मौका मिल रहा था और कामयाबी की शक्ल में इसे पूरी दुनिया की मार्केट मिल जानी थी। दूसरा, भारत जीत गया तो इसका अगला हदफ चीन होगा। ये माशी और अस्करी दोनों शोबों में पहलवान बन जाएगा और फिर हमें हिलने नहीं देगा। चुनाचे पाकिस्तान ने चीन की इन दोनों मजबूरियों का भरपूर फायदा उठाया और भारत को शिकस्त दी। सीनियर सहाफी याद दिलाते हैं कि इंडियन एयरफोर्स का पाकिस्तानी एयरफोर्स के साथ पहला सामना 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी रात हुआ। इंडिया ने हमले की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी जहाजों ने उनका रास्ता रोक लिया। पाकिस्तान ने उनका कम्युनिकेशन सिस्टम भी जाम कर दिया। इसके बाद LOC का महाज गर्म हो गया। पाकिस्तान ने गोले मार मार कर इंडियन आर्मी का हशर कर दिया। ये सूरत हाल 6 और 7 मई की दरमियानी रात तक चली। इस रात अरब इसराइल जंग के बाद दुनिया की सबसे बड़ी फिजाई डॉग फाइट हुई। 125 जंगी तैयारे इस रात LOC पर थे। इसी डॉग फाइट के दौरान इंडिया ने पाकिस्तान के 9 शहरों पर मिसाइल दाग दिए, जिससे मस्जिदें और सिविल इमारतों को नुकसान पहुंचा और 30 लोग शहीद हो गए। इसके जवाब में पाकिस्तान ने इंडिया के 5 तैयारे गिरा दिए, जिनमें 3 राफेल भी मौजूद थे। ये दुनिया में तबाह होने वाले पहले राफेल तैयारे थे जो न सिर्फ खुद गिरे, बल्कि उन्होंने खुद को खित्ते का सबसे बड़ा बदमाश समझे जाने वाले भारत को भी गिरा दिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।